गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का पुरुषार्थ के बारे में चर्चा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय दर्शन और संस्कृति में पुरुषार्थ का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह मनुष्य के जीवन के उद्देश्यों और कर्तव्यों को दर्शाता है। अर्थात भारतीय दर्शन और संस्कृति में पुरुषार्थ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन के उद्देश्य और कर्तव्य को स्पष्ट करता है। यानी मनुष्य को जीवन में क्या प्राप्त करना चाहिए और उसे कैसे आचरण करना चाहिए, इन दोनों बातों का मार्गदर्शन जो है पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए पुरुषार्थ 4 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म में क्या क्या शामिल होता है? कर्तव्य, नैतिकता और सही आचरण। अर्थ, धन और संसाधनों की प्राप्ति। काम, इच्छाएं और सुख। मोक्ष, मुक्ति और आत्मिक शांति। ये चारों मिलकर बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। धर्म हमें बताता है कैसे जीवन चलाना चाहिए। अर्थ, जीवन का आनंद कैसे लेना चाहिए। काम, और अंत में जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी करता है, वह ईमानदारी से काम करता है, मतलब धर्म का पालन। वह पैसे कमाता है, अर्थ। वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीता है, काम। और अंत में मानसिक शांति व संतोष प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष। इस प्रकार पुरुषार्थ जीवन को दिशा और संतुलन देते हैं। ठीक है, अब हम आगे पुरुषार्थ का अर्थ देखते हैं। पुरुषार्थ जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष, अर्थ। पुरुष जो है मानव, सभी स्त्री पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थ, प्रयोजन या उद्देश्य। इस प्रकार पुरुषार्थ का क्या अर्थ हुआ? मानव जीवन के उद्देश्य या आदर्श। ठीक है, अब आगे परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार पुरुषार्थ वे साधन है जो मानव जीवन को नैतिक दिशा और आदर्श प्रदान करते हैं। अर्थात राधा कृष्णन जी ने क्या कहा कि पुरुषार्थ केवल जीवन के लक्ष्य नहीं है, बल्कि वे ऐसे साधन हैं जो मनुष्य के जीवन को सही दिशा, नैतिकता और आदर्श प्रदान करते हैं। अर्थात राधा कृष्णन जी का कहना है कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं है, बल्कि उसे नैतिक और आदर्श जीवन जीना चाहिए। इसलिए पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत है जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, कैसे जीवन को संतुलित और सार्थक बनाया जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति धन, अर्थ कमाना चाहता है। अगर वह ईमानदारी और नैतिकता, धर्म के साथ पैसा कमाता है, तो उसका जीवन जो है वो सही दिशा की ओर जा रहा है। लेकिन अगर वह धोखा, भ्रष्टाचार, गलत तरीके से पैसा कमाता है, तो वह पुरुषार्थ के आदर्शों के विरुद्ध होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार क्या कहा गया है कि धर्म, अर्थ और काम, ये 3 पुरुषार्थ जीवन के भौतिक लक्ष्य है और मोक्ष उसका आध्यात्मिक लक्ष्य। अर्थात धर्म, अर्थ और काम मानव जीवन के भौतिक लक्ष्य है, जबकि मोक्ष मानव जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य है। भौतिक लक्ष्य अर्थात वे लक्ष्य जो मनुष्य के दैनिक जीवन और संसार से जुड़े होते हैं। तो धर्म जो है सही आचरण, कर्तव्य और नैतिकता को बताता है। अर्थ, धन, संपत्ति और संसाधन। काम, इच्छाएं, सुख और आनंद। ये तीनों मिलकर मनुष्य को समाज में संतुलित और सफल जीवन जीने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक लक्ष्य अर्थात मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और आत्मिक शांति। तो ये जो है वो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है।
उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति जीवन जी रहा है, वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, धर्म, वो पैसा कमाता है, अर्थ, वो अपने जीवन का आनंद लेता है, काम, अंत में वह आत्मिक शांति और मुक्तियों की ओर बढ़ता है, मोक्ष। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पुरुषार्थ के 4 मुख्य प्रकार। पुरुषार्थ के 4 मुख्य प्रकार में पहला है धर्म। भारतीय दर्शन में धर्म को सबसे पहला और आधारभूत पुरुषार्थ माना गया है। अन्य सभी पुरुषार्थ अर्थात अर्थ, काम, मोक्ष धर्म के मार्गदर्शन में ही सार्थक होते हैं। पहले हम जानते हैं कि धर्म क्या होता है। धर्म का अर्थ संस्कृत शब्द ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना या बनाए रखना। धर्म वह शक्ति है जो समाज, जीवन और ब्रह्मांड की व्यवस्था को स्थिर और संतुलित रखती है। अर्थात यह केवल धार्मिक क्रियाएं, पूजा पाठ नहीं, बल्कि कर्तव्य, नैतिकता, नियम और आदर्श आचरण है। ठीक है, जैसे धर्म का वास्तविक अर्थ, यहाँ धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड नहीं बोला गया है, बल्कि धर्म जो है एक ऐसी शक्ति है जो समाज में व्यवस्था बनाए रखती है, जीवन में संतुलन लाती है, पूरे ब्रह्मांड को स्थिर रखती है। ठीक है, जैसे धर्म किस किस रूप में पाया जाता है। धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है, जिसमें शामिल है कर्तव्य, कर्तव्य मतलब अपनी जिम्मेदारी को निभाना, नैतिकता, सही और गलत का ज्ञान, नियम, समाज के बनाए हुए नियमों का पालन, आदर्श आचरण, अच्छा और सही व्यवहार करना। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक छात्र का धर्म क्या है, समय पर पढ़ाई करना, अनुशासन में रहना। उसी प्रकार शिक्षक का धर्म क्या है, सही ज्ञान देना, ईमानदारी से पढ़ाना। एक नागरिक का धर्म क्या है, कानून का पालन करना, समाज में शांति बनाए रखना। अब आगे देखते हैं धर्म के प्रकार। इसमें पहला है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म में क्या क्या आता है, सत्य बोलना, अहिंसा, दया, क्षमा, संयम, करुणा। उदाहरण के लिए सच बोलकर न्याय करना, दूसरे को कष्ट ना पहुंचाना, ये सामान्य धर्म है। दूसरा है विशेष धर्म। व्यक्ति की स्थिति, आयु, व्यवसाय और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य। दान के लिए विद्यार्थी का गुरु का सम्मान करना और अध्ययन करना, सैनिक का राष्ट्र की रक्षा करना, माता पिता का बच्चों का पालन पोषण करना। ठीक है, उसके बाद है तीसरा है युग धर्म। समय और परिस्थिति के अनुसार धर्म बदल भी सकता है। अर्थात संकट की घड़ी में प्राणों की रक्षा को प्राथमिकता देना या युद्ध की स्थिति में राजा का शस्त्र उठाना। देखिए, संकट की घड़ी में प्राणों की रक्षा को प्राथमिकता देने को कहा गया है। कहा गया कि जब जीवन पर खतरा हो तो सबसे पहला कर्तव्य अपने प्राणों की रक्षा करना। तभी तो कोई व्यक्ति जीवित रहेगा, तो आगे के सभी कर्तव्यों को निभा सकेगा। उसी प्रकार युद्ध की स्थिति में राजा का शस्त्र को उठाना, अर्थात राजा का मुख्य धर्म क्या है, प्रजा की रक्षा करना। इसलिए जब युद्ध या संकट हो तो उसका कर्तव्य क्या है, वह शस्त्र उठाकर रक्षा करे। मान लीजिए किसी राज्य पर दुश्मन हमला कर देता है, उस समय राजा का धर्म केवल शांति की बातें करना नहीं है, बल्कि उसे सेना का नेतृत्व करके अपने राज्य और लोगों की रक्षा करना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पर क्या बोला गया है कि धर्म केवल नियम नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेने की क्षमता है। सही समय पर सही कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म है। ठीक है, इस प्रकार कहा गया कि धर्म जो है वो आधार है जो जीवन को सत्य, न्याय, करुणा और कर्तव्य निष्ठा से जोड़ता है। धर्म से ही अर्थ और काम सही दिशा में चलता है और अंततः अंत
में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है अर्थ। अर्थ का अर्थ जानते हैं। अर्थ शब्द का सामान्य अर्थ है धर्म, संपत्ति, साधन और आजीविका। ये केवल पैसे तक सीमित नहीं बल्कि जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी भौतिक साधन अर्थात घर, वस्त्र, स्वास्थ्य, रोजगार आदि को सम्मिलित करता है। अर्थात भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार अर्थ धन संपत्ति कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसे नैतिक और सही तरीके से कमाना चाहिए। मतलब धन कमाना जरूरी है, परंतु ईमानदारी, न्याय और नैतिकता के साथ अगर धन सही तरीके से कमाया जाता है तो वो सही है। अगर धन गलत तरीके से जैसे धोखा, भ्रष्टाचार से गलत कमाया जाता है तो वो सही नहीं है। आगे हम देखते हैं अर्थ के प्रकार। पहला है व्यक्तिगत अर्थ, जैसे घर, कपड़े, रोजगार, बैंक बैलेंस। अर्थात किसान का खेती से अनाज प्राप्त करना, व्यापारी का व्यापार से धन कमाना। दूसरा है सामाजिक अर्थ, समाज या राष्ट्र की समृद्धि। अर्थात स्कूल, अस्पताल, सड़कों का निर्माण, उद्योग, व्यापार का विकास। ठीक है, इससे समाज और राष्ट्र की समृद्धि होगी। फिर आगे देखते हैं। आगे है तीसरा है न्यायोचित अर्थ, अर्थात धर्म के मार्ग से अर्जित धन। अर्थात ईमानदारी से व्यापार करना, उचित मेहनत से वेतन प्राप्त करना। देखिए, अर्थ और धर्म जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। यदि अर्थ धर्म सम्मत मार्ग से अर्जित किया जाए तो समाज में संतुलन, सुख शांति बने रहेगी। अर्थात अर्थ प्राप्त करने के लिए, अर्जित करने के लिए भी धर्म का सहारा लिया जाए। यदि अर्थ जो है अधर्म से, जैसे चोरी से, भ्रष्टाचार से, धोखाधड़ी से अर्जित किया जाता है तो वो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थ जीवन का महत्वपूर्ण साधन है। यह हमें सुख सुविधाएं देता है, जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाता है, लेकिन इसका अर्जन जो है हमेशा धर्म और नैतिकता की मर्यादा में रहकर होना चाहिए। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। तीसरा है काम। काम का अर्थ जानते हैं। संस्कृत में काम का अर्थ है इच्छा, अभिलाषा, आनंद और सुख। यह केवल इंद्रिय सुख, भोग तक सीमित नहीं बल्कि सौंदर्य, प्रेम, कला, संगीत, साहित्य और संस्कृति के आनंद को भी शामिल करता है। काम का मतलब केवल इंद्रिय सुख या भौतिक आनंद नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है मनुष्य के जीवन में भावनात्मक और सांस्कृतिक संतोष देना। काम मनुष्य की इच्छाओं, भावनाओं और रुचियों से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होता है? प्रेम और स्नेह, कला, संगीत, नृत्य, सौंदर्य और आनंद, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां। ये सभी चीजें जीवन को खुशहाल, सुंदर और संतुलित बनाती है। जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ समय बिताकर खुशी महसूस करता है, अर्थात भावनात्मक संतोष। कोई व्यक्ति संगीत सुनता है या नृत्य करता है, सांस्कृतिक संतोष। त्योहार मनाना, परंपराओं को निभाना, सांस्कृतिक आनंद, ये सभी काम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं काम के रूप स्वरूप। पहला है शारीरिक सुख। शारीरिक सुख में क्या क्या आएगा? भोजन, वस्त्र, घर, दाम्पत्य जीवन। अर्थात स्वादिष्ट भोजन करना, आरामदायक घर में रहना। दूसरा है मानसिक और भावनात्मक सुख, परिवार और मित्रों का साथ, प्रेम और आत्मीयता, जैसे मित्रों के साथ बातचीत, दाम्पत्य संबंधों में आत्मीयता। तीसरा है सांस्कृतिक और कलात्मक सुख, संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य, चित्रकला। उदाहरण के लिए संगीत सुनना, किताबें पढ़ना,
ठीक है। देखिए, काम और धर्म जो है ये भी दोनों एक दूसरे से संबंधित है। काम का पालन जो है धर्म की मर्यादा में होना चाहिए। अगर काम संयम और मर्यादा में हो तो ये जीवन सुंदर और पूर्ण बनाता है। लेकिन यदि काम असंयम और अत्यधिक भोग में बदल जाए तो यह दुख और अनैतिकता का कारण बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काम मानव जीवन का आवश्यक पुरुषार्थ है। यह जीवन में आनंद, सौंदर्य और प्रेम लाता है। लेकिन यह तभी शुभ है जब धर्म और अर्थ की मर्यादा में रहकर इसका पालन किया जाए। ठीक है। अब लास्ट है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ जानते हैं। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है मुक्ति या छुटकारा। भारतीय दर्शन में मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु से मुक्ति। आत्मा और परमात्मा का एकत्व अर्थात आत्मा परमात्मा का मिलना। जीवन की सारी इच्छाओं और बंधनों से मुक्ति। इसी से ही हमको अंत में हमारे जीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थ इसी को माना गया है। हमारे जीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थ जो है मोक्ष की प्राप्ति हमको अंत में इसी से ही प्राप्त होगी। अब हम आगे देखते हैं। आगे है मोक्ष प्राप्ति के मार्ग। पहला है ज्ञान मार्ग। आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना। आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? उपनिषदों के अध्ययन, आत्मचिंतन द्वारा। दूसरा है भक्ति मार्ग। ईश्वर की भक्ति और समर्पण। उदाहरण के लिए तुलसीदास, मीरा ने भक्ति से मोक्ष का मार्ग बताया। तीसरा है कर्म मार्ग। निस्वार्थ भाव से कर्म करना। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि निष्काम कर्म से मुक्ति संभव है। चौथा है ध्यान मार्ग। योग साधना से मन को स्थिर करना। जैसे पतंजलि योग सूत्र में ध्यान को मोक्ष का साधन बताया गया है। इसका उदाहरण देखते हैं। साधु संत का सांसारिक बंधनों से अलग होकर तपस्या करना। व्यक्ति का अहंकार, लोभ और क्रोध छोड़कर आत्मा की शुद्धि करना। और इनके उदाहरण और देखते हैं। जैसे महावीर स्वामी जैन धर्म के संपादक थे। इन्होंने तपस्या और अहिंसा से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के ने निर्वाण मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कहा। तो मोक्ष और अन्य पुरुषार्थ ये सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हैं। धर्म, अर्थ और काम ये तीन जीवन को आधार और आनंद देते हैं। लेकिन अंत में इनसे ऊपर उठकर मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम और परम उद्देश्य है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं पुरुषार्थ का महत्व। पहला है जीवन को दिशा और उद्देश्य प्रदान करना। पुरुषार्थ मनुष्य जीवन को स्पष्ट दिशा देता है। यह बताता है कि जीवन केवल भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक उद्देश्य भी आवश्यक है। जैसे एक छात्र केवल नौकरी के लिए ही नहीं पढ़ता बल्कि ज्ञान का सदुपयोग समाज सेवा और आत्म विकास मोक्ष हेतु भी करता है। दूसरा, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन। पुरुषार्थ व्यक्ति को न केवल अपने लिए बल्कि समाज और परिवार के लिए भी उत्तरदायी बनाता है। धर्म और काम मिलकर सामाजिक और पारिवारिक सुख की पूर्ति करते हैं। अर्थ भौतिक साधन देता है और मोक्ष आत्मिक शांति देता है। उदाहरण के लिए एक गृहस्थ व्यक्ति परिवार की आवश्यकताओं, आय का साधन, कर्तव्यों का पालन और पूजा साधना, मोक्ष सबको साथ लेकर चलता है। तीसरा है नैतिक
और सदाचारी जीवन जीने की प्रेरणा। पुरुषार्थ धर्म पर आधारित है। यह जीवन में सत्य, अहिंसा, कर्तव्य पालन और न्याय जैसे मूल्यों को स्थापित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता है तो उसका अर्थ अर्जन जो है वो समाज के लिए भी लाभकारी होगा। चौथा देखते हैं, चौथा भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों का सामंजस्य। यह केवल सांसारिक उन्नति, धन और सुख पर बल नहीं देता, बल्कि आत्मिक उन्नति, मोक्ष की ओर भी मार्गदर्शन करता है। उदाहरण के लिए, एक राजा केवल राज्य की समृद्धि, अर्थ और जनता की भलाई, धर्म के लिए काम ना करके, बल्कि अंत में आत्मज्ञान, मोक्ष की ओर भी अग्रसर होता है। पांचवा है सर्वांगीण विकास का साधन। पुरुषार्थ व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चारों पहलुओं का विकास करता है। जैसे योग और साधना मानसिक शांति देते हैं, व्यवसाय आर्थिक सुरक्षा देता है, धर्म समाज में सम्मान दिलाता है और मोक्ष आत्मा की मुक्ति देता है। छठवा है मानव जीवन के आदर्श की स्थापना। पुरुषार्थ मनुष्य को एक आदर्श जीवन जीने की शिक्षा देता है। यह बताता है कि मनुष्य को न तो केवल भोग में फंसना चाहिए और ना ही केवल त्याग, बल्कि संतुलन आवश्यक है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म करने की शिक्षा दी। सातवां है सामाजिक शांति और व्यवस्था का साधन। जब समाज के लोग धर्म का पालन करते हुए अर्थ और काम की प्राप्ति करते हैं और अंत में मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, तो समाज में शांति, न्याय और सहयोग की भावना बढ़ती है। उदाहरण के लिए, राजा अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करके राज्य में धर्म, करुणा और अहिंसा के आधार पर शांति स्थापित की। आठवां है जीवन का अंतिम लक्ष्य स्पष्ट करना। पुरुषार्थ ये बताता है कि जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष है, आत्मा की मुक्ति और परम शांति। ये मनुष्य को सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए, बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि भौतिक जीवन अस्थायी है, मुक्ति ही स्थायी सुख है। इस प्रकार पुरुषार्थ मनुष्य जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन करता है। ये धर्म को आधार, अर्थ और काम को साधन और मोक्ष को अंतिम लक्ष्य मानकर जीवन को संतुलन, नैतिकता, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। निष्कर्ष, पुरुषार्थ भारतीय जीवन दर्शन की ऋण है। यह मनुष्य को केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। धर्म से संयम, अर्थ से समृद्धि, काम से आनंद और मोक्ष से शाश्वत शांति प्राप्त होती है। अर्थात पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ के चार उद्देश्य क्या है? पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों मिलकर जीवन को संतुलित और सफल बनाते हैं। क्या बोला गया है कि पुरुषार्थ भारतीय जीवन दर्शन की रीढ़ है। इसका मतलब है भारतीय संस्कृति और सोच का आधार ही पुरुषार्थ है। जैसे शरीर के लिए रीढ़ जरूरी होती है, वैसे ही जीवन को सही दिशा देने के लिए पुरुषार्थ जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है तो उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। पुरुषार्थ उसे लक्ष्य देता है। यह मनुष्य को केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। इसका अर्थ है कि पुरुषार्थ केवल पैसा, सुख सुविधा ही नहीं सिखाता, बल्कि आत्मा की शांति और आत्मज्ञान भी सिखाता है। जैसे केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं, बल्कि सही तरीके से जीना और अंत में आत्मिक शांति अर्थात मोक्ष भी जरूरी है।
चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म से संयम, क्या बोला गया? धर्म से संयम। धर्म हमें सही और गलत का ज्ञान देता है और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। अर्थात ईमानदारी से काम करना, दूसरों की मदद करना, यह धर्म है जो हमें अनुशासित बनाता है। अर्थ से समृद्धि, इसका मतलब है धन और संसाधन जो जीवन को आरामदायक बनाते हैं। जैसे नौकरी या व्यवसाय करके धन कमाना, जिससे परिवार की जरूरतें पूरी होती है। काम से आनंद अर्थात इच्छाएं, भावनाएं और जीवन के सुख, परिवार के साथ समय बिताना, कला संगीत का आनंद लेना, ये सब काम के अंतर्गत आता है। मोक्ष से शाश्वत शांति, मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और आत्मा की अंतिम शांति। अर्थात जब व्यक्ति सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर आत्मिक शांति प्राप्त करता है, वही मोक्ष है। ठीक है। अब ये मोक्ष, ये इसका जो पूरा चैप्टर है मोक्ष का, जिसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा, मोक्ष के प्रकार और महत्व, ये पूरा होता है। ठीक है बच्चों, इसी में ही डिस्क्रिप्शन में मैं इंग्लिश में भी नोट्स दे दूंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।